हिंदुस्तान के तिरंगे जो कि हमारे देश की शान है, उसको 3 से 4 टुकड़ों में फाड़ देता है। जापान ने हमारे देश से आम लेने से मना कर देता है। चाइना हमारा चावल लेने से मना कर देता है। और महामानव जी कह रहे हैं, विश्व में हमारा डंका बज रहा है। क्या विश्व में डंका बज रहा है यार? तुम्हारा कुछ नहीं बज रहा है। तो सरकार गिराने आ रहे हैं हम। सीएम साहब, सीएम साहब को बोल दे कुर्सी खाली रखें। तो मेरे दोस्त, आप समझ रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे हैं। सीजेपी यानी काकरोच जनता पार्टी, जिसका निर्माण हाल ही में होता है और सोशल मीडिया पे। ये कोई मतलब जमीनी स्तर की पार्टी नहीं है, जैसे कि बीजेपी हो गई, सपा हो गई, बसपा हो गई, एएसपी हो गई, तमाम पार्टियां हैं, या अरविंद केजरीवाल की जैसे आप पार्टी हो गई। तो हमने अभी क्या बोला था, सरकार गिराने आ रहे हैं हम। सीएम साहब, सीएम साहब को कह दो कुर्सी खाली रखें। तो आप देख रहे होंगे, आई एम कॉकरोच। मेरे दोस्त, हम भी अभी ज्वाइन तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी आई एम कॉकरोच, क्योंकि जेएनजी से हम भी हैं, युवा हम भी हैं। तो भाई कॉकरोच हुए, क्योंकि ये शब्द था हमारे जो न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला था कि जो बेरोजगार युवक होते हैं वो कॉकरोच होते हैं। कॉकरोच की तरह जहाँ देखो वहीं पहुंच जाते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं और सरकार को हिला कर रख दिए हैं। अभी हाल ही में आपने आज के डेट में ही देखा होगा, यानी 6 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन था दिल्ली में। धरना प्रदर्शन था, वहां पे ये कौन है? आप इनका चेहरा तो पहचान रहे होंगे। इनका नाम है अभिजीत दिपके, जो कि ये काकरोच जनता पार्टी का निर्माण करते हैं मेरे दोस्त। और देखते देखते चंद लम्हों, दिन, मिनट, सेकंड, जो कुछ आप जोड़ें, इन्होंने 22 मिलियन प्लस, कई करोड़ युवा इनसे जुड़ गए हैं। सरकार ने इन्हें रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की हैं कि इनको रोक दिया जाए, इस पार्टी को खत्म कर दिया जाए। तमाम कंडे अपनाए गए और इनके सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा भी, आप भी देखे होंगे जरूर। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की ये बी पार्टी है। बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं पता है, ये सब हो सकता है प्रोपोगंडा। बाकी क्या हकीकत है और क्या नहीं, ये तो आपके सामने है। बाकी सरकार बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, मतलब एकदम तबाही हाहाकार है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि सीजेपी सीजेपी सीजेपी। सीजेपी है कौन? तो आज आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि सीजेपी है क्या। मतलब कई लाख बच्चे दिल्ली में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। और इनका आने का कारण क्या है मेरे दोस्त? जेएनजी का। क्योंकि अगर देखा जाए ना, तो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी विडंबना है कि बच्चों की हक की लड़ाई कोई लड़ता नहीं है। चाहे सरकार हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो। जिस अभिनेता की फिल्म के लिए हम लोग मर जाते हैं, हमने बाहुबली देखना बहुत जरूरी है, बड़ी अच्छी फिल्म है, हम देखते हैं अपना पैसा पानी की तरफ फेंक देते हैं। विराट कोहली बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, आरसीबी बड़ी अच्छी टीम है, सीएसके बड़ी अच्छी टीम है, एमआई बड़ी अच्छी टीम है, लेकिन आज तक किसी खिलाड़ी ने बच्चों की आवाज नहीं उठाई है। और इन्होंने उठाया है, इसीलिए इनको बच्चे लाइक कर रहे हैं। किसे? अभिजीत दिप्को, अभिजीत दिपके। मतलब इनको युवा काहे लाइक कर रहे हैं? लाइक करने मेरे दोस्त एक ही कारण है, ये बच्चों की आवाज को उठा रहे हैं। बी है, ए है, किस पार्टी का मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार, आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में अगर देखा जाए एजुकेशन की वही बात हो रही है सीजेपी में। अभी हाल में आप देख रहे हैं, मतलब कुछ जो हमारे शिक्षक हैं, जैसे हम कुछ का नाम बताएंगे। एक रवि तिवारी सर जी हैं, और एक है एग्जामपुर के, जो कि आप उनका नाम जरूर सुने होंगे, एग्जामपुर से विवेक सर। उनकी कोचिंग को बंद कराया जाता है और उसमें दिखाया जाता है कि मानक के अनुसार उनकी कोचिंग नहीं चल रही है। अरे दोस्त, अब तक सन 2017, हाँ शायद सन 2017 की वो एग्जामपुर टीम का ओपन हुआ था, मतलब उनकी संस्था को। अब तक आपकी सरकार या मतलब आपकी जो मतलब ये पुलिस वाले जो गए थे बंद करवाने, अब तक कहाँ थे? मुद्दा मेरे दोस्त जानते हैं क्या है? बस युवाओं को भटकाए रहना। इनसे 50 करोड़ कुंभ की जनता को संभाल लेते हैं, लेकिन 50 लाख बच्चों का पेपर लीक करवा देते हैं। नहीं समझ पाते हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। उसका कारण एक ही चीज है, क्योंकि वोट चाहिए, ना कि नौकरी। 50 लाख बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो नौकरी, उनको रोजगार मिलेगा। अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, अगर नहीं पढ़ेगा इंडिया तो आगे नहीं बढ़ेगा इंडिया। अगर नहीं पढ़ेगा तो इनको 5 किलो राशन मिलता रहेगा और काम चलता रहेगा। बाकी ठीक है, हम टॉपिक पे वापस आते हैं, क्योंकि अभिजीत दिप्के जी आपके सामने है। समझ रहे हैं अपना कि क्या चल रहा है इंडिया में? और ये लोग मतलब धरना प्रदर्शन हुआ किस लिए था? जैसे आप सोच रहे होंगे, आपको ये सवाल जरूर होगा, तो हम आपको बताते हैं किस लिए हुआ था। वो है शिक्षा मंत्री, उनकी वो फोटो दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। वेट, ये है
इनके इस्तीफे के लिए आए थे। ये इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। नेट पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक होता है, एसएससी जीडी का पेपर लीक होता है, यूपीएसआई का पेपर लीक होता है, यूपी लेखपाल का पेपर लीक होता है मेरे दोस्त। लेकिन कोई भी नेता, अभिनेता, मंत्री या खिलाड़ी एक भी पोस्ट या ट्वीट नहीं करता है कि बहुत गलत हुआ, कितने बच्चे तो मर जा रहे हैं, पापा हमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, दोबारा पेपर नहीं दे सकते, आत्महत्याएं कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं बच्चे, अपने जीवन को खत्म कर ले रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से ना किसी की तरफ से कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है मेरे दोस्त तो सिर्फ काकरोच जनता पार्टी। कौन बोल रहा है? काकरोच जनता पार्टी। इसीलिए जेएनजी इसको लाइक कर रहा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से पेट नहीं भरने वाला है मेरे दोस्त। पेट अगर भरेगा तो आप जानते हैं किससे भरेगा? रोजगार से। रोजगार की बात की जाए, मुद्दे की बात की जाए, अभी तमाम लोग ऐसे चिरकुट जो लोग होते हैं, काफी भी चले गए थे, वहां बता रहे थे कि पता नहीं कौन खालिद, हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें कर रहे थे, चूतिया लोग ऐसे होते हैं। उमर खालिद की बात वहां चल रही है। अरे यार, तुम मुद्दे की बात काहे नहीं करते हो? तुम्हारा एक भी मंत्री आज तक नहीं बोला पेपर काहे लीक हुआ, नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पेपर लीक हो जा रहे हैं आपके देश में, कितनी विडंबना है बताइए। और आप बात करते हैं कि हम विश्वगुरु हैं। अभी हाल ही मैंने कल एक न्यूज देखा था, अमेरिका को एक लड़का था, जानते क्या किया? हिंदुस्तान के तिरंगे जो कि हमारे देश की शान है, उसको 3 से 4 टुकड़ों में फाड़ देता है। जापान ने हमारे देश से आम लेने से मना कर देता है। चाइना हमारा चावल लेने से मना कर देता है। और महामानव जी कह रहे हैं विश्व में हमारा डंका बज रहा है। क्या विश्व में डंका बज रहा है यार? तुम्हारा कुछ नहीं बज रहा है। हिंदुस्तान को पूरा आप लोगों ने खोखला कर दिया है। और अगर जेएनजी अब नहीं उठेगी तो कब उठेगी? तो मेरे दोस्त, काकरोच पार्टी का सिर्फ मकसद एक ही चीज है। और आप देखे भी आज, तो मतलब अभी हम लाइव थे, मतलब जब वो आए थे अभिजीत दिग्गज जी, तो जब वो लाइव हुए थे करीब 247 लाख बच्चे उनसे जुड़े थे। उसके बाद अचानक से घटते चले गए। तो इनके ऊपर साइबर अटैक भी किया जा रहा है कि इनके पार्टी को कैसे खत्म किया जाए। बाकी हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि कृपया पेपर लीक उद्योग को बंद कराइए। मतलब बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं आप लोग? आपकी आवाज नहीं निकल रही है। अगर कोई बंदा बोल रहा है उसे आप गिरफ्तार करवा रहे हैं। ये क्या आपकी नाकामी है? पेपर लीक आप नहीं रोक पा रहे हैं, बच्चों को गिरफ्तार, टीचर को गिरफ्तार, संस्थाएं बंद करवा रहे हैं। अभी खान सर को देखिए आप उनको बर्बाद करने में लग गए हैं। ये सब क्या बातें हैं? बाकी सरकार किसी की भी हो, आज नहीं तो कल तो जाना जाना है मेरे दोस्त। और आप भी जाएंगे। अगर बीजेपी को इस चीज का घमंड है कि हम ही सर्वसदा रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जाना तो पड़ेगा आपको। हिंदू मुस्लिम करने से पेट ना कल भरा है, ना आज भरा है, और ना कभी भरेगा। भाईचारा एकता जिंदाबाद, सीजेपी जिंदाबाद। जो युवा की बात करेगा हम उसी के साथ हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीजेपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आप हो, चाहे एएसपी हो मेरे दोस्त। बाकी ठीक है, फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। न तेरे रब दे मने कल विश्वास था, न तेरे रब दे मने आज विश्वास है। चलिए फिर से मिलते हैं।